सर्वप्रथम मैं अपने कर कमलों को जोड़कर विघ्नहर्ता, मंगलमूर्ति, बुद्धि प्रदाता श्री गणेश भगवान को नमन करती हूँ। जय गणेश देवा, जिनके नाम का स्मरण करते ही हर कार्य सिद्ध होता है, जिनकी कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा गणेश जी के भक्त की, जिसने सब कुछ खो दिया पर अंत में गणेश कृपा से सब पा लिया। यह कथा है आज के युग की, जहाँ इंसान अपनी परेशानियों में भगवान को भूल जाता है, पर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। आरंभ जीवन की ठोकरें। शहर नागपुर के एक छोटे से मोहल्ले में एक युवक रहता था, अमित शर्मा। अमित एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, पर कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। माँ ने सिलाई का काम करके किसी तरह घर चलाया और अमित को पढ़ाया। अमित बचपन से ही होशियार था। कॉलेज खत्म करके उसने इंजीनियर की डिग्री ली, पर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगा। हर जगह अपना प्रोफाइल अच्छा है, पर फिलहाल वैकेंसी नहीं है। सुन सुनकर उसका मन टूट गया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। किराया, बिजली बिल, माँ की दवाइयाँ, सब कुछ एक बोझ बन गया। अमित अक्सर सोचता, भगवान आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया कि हर रास्ता बंद है। उसी दौरान भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी आने वाली थी। मोहल्ले में हर साल गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी बच्चे बूढ़े सब मिलकर मंडप बना रहे थे। अमित बस दूर से देखता रहा। उसकी माँ बोली, बेटा तू भी कुछ सेवा कर ले। गणपति बप्पा की कृपा बिना जीवन अधूरा है। अमित उदास होकर बोला, माँ जब भगवान सुनते ही नहीं तो सेवा का क्या मतलब। माँ मुस्कुराई, बेटा भगवान सुनते हैं, पर तब जब हम बोलना बंद करके मन से पुकारते हैं। उस रात अमित को नींद नहीं आई। सुबह जब आँख खुली तो उसने देखा सामने मंदिर की ओर से ढोल ताशे बज रहे थे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। कुछ हुआ उसके भीतर। वह उठकर मंदिर गया और पहली बार बिना किसी मांग के सिर्फ श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। अमित रोज सुबह मंदिर जाने लगा। वह घंटे बजाकर सिर्फ यही कहता, हे बप्पा बस मुझे सही रास्ता दिखा दो। कुछ दिन बाद मंडप के सजावट प्रभारी बीकी राव ने उससे कहा, अमित तू खाली है ना, आजा थोड़ी मदद कर ले। वह मान गया। दिन भर बच्चों के साथ मंडप सजाने, लाइट लगाने और मूर्ति की व्यवस्था करने में जुट गया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। गणेश चतुर्थी के दिन जब गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित हुई, वह मूर्ति अत्यंत दिव्य थी। मोदक से सजी थाली, फूलों की माला और दीपों की रोशनी में गणेश जी ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं साक्षात प्रकट हुए हो। अमित की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। कथा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा
ऑपरेशन जरूरी है। खर्च था लगभग 50,000 रुपये। अमित के पास कुछ भी नहीं था, वह टूट गया। रात में वह फिर गणेश जी के सामने बैठा और बोला, बप्पा, अगर आप सच में मेरे हैं तो माँ को बचा लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर विश्वास है कि आप कुछ करेंगे। वह पूरी रात मंदिर में ही बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी आँख लग गई। सपने में उसने देखा गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, भक्त, जब तू हार मान लेता है तभी मैं आगे आता हूँ। कल का सूरज तेरे लिए नई राह लाएगा। सुबह जब वह उठा, मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया। अमित बेटा, कल रात एक दानी भक्त ने गणेश सेवा के नाम पर कुछ दान दिया है। शायद भगवान की इच्छा थी। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में 50,000 रुपये थे। अमित स्तब्ध रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। माँ का ऑपरेशन सफल रहा। अमित ने तय किया कि वह जीवन में जो भी करेगा गणेश जी का नाम लेकर ही करेगा। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खाली समय में मंदिर की सेवा करता रहा। कुछ महीनों बाद उसी गणेश मंडल के एक सदस्य ने कहा, अमित, हमारे रिश्तेदार की कंपनी में वैकेंसी है, तुझे कोशिश करनी चाहिए। अमित ने इंटरव्यू दिया और वही कंपनी उसे जॉब दे देती है। जब वह पहली सैलरी लेकर आया तो माँ के साथ सीधा गणेश मंदिर गया और कहा, बप्पा, ये सब आपकी देन है। पर कथा यही खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद कंपनी में भारी आर्थिक संकट आया। कई कर्मचारियों की तरह अमित की नौकरी भी चली गई। लोग कहने लगे, तेरे गणपति ने फिर तेरा साथ छोड़ दिया। पर अमित मुस्कुराया और बोला, गणेश जी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। शायद अब मुझे कुछ नया करने का संकेत दे रहे हैं। उसने घर से ही हस्त निर्मित गणेश मूर्तियां बनाने का छोटा व्यवसाय शुरू किया। वह हर मूर्ति बनाते समय बप्पा से प्रार्थना करता, हे गणेश जी, यह मूर्ति किसी के घर में सुख और शांति लाए। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते, इन मूर्तियों में कुछ अद्भुत शक्ति है। 3 साल बाद अमित का छोटा व्यवसाय एक बड़ी कंपनी में बदल गया। मंगल मूर्ति क्रिएंस। देश भर में उसकी मूर्तियां बिकने लगी। टीवी चैनल तक उसकी कहानी पहुंची। एक बेरोजगार युवक कैसे गणेश भक्ति से सफल उद्योगी बन सकता है। इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब गणेश जी की कृपा है। मैंने बस अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हर साल गणेश चतुर्थी पर वह 108 गरीब बच्चों को नए कपड़े और मिठाई बांटता है और हर भक्त से कहता है, कभी हार मत मानो, क्योंकि गणेश जी की कृपा देर से नहीं सही समय पर होती है। प्रिय श्रोतागण, यह थी गणेश जी की अद्भुत कथा, जहाँ एक साधारण युवक ने कठिनाइयों के बीच भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और गणेश जी ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया कि वह औरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहते हैं, जब भक्त का विश्वास अटल होता है तो भगवान की कृपा अनंत होती है। तो आइए अपने जीवन की हर कठिनाई में याद रखें, विघ्नहर्ता गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं।
सभी मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।